स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। जहां पिछले दिनों हमने पढ़ना शुरू किया था राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज़ में हमने पढ़े थे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान के जलवायु प्रदेश और आज हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और वे सभी विद्यार्थी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और ये सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके वीडियो पीटीआई सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम है उनके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे थे जो किस प्रकार थे और आज हम फटाफट इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में राजस्थान में कितने संभाग थे? तो जब इसकी स्थापना हुई संभागीय व्यवस्था की तब राजस्थान में 5 संभाग थे। छठा संभाग अजमेर और 7वां संभाग भरतपुर बाद में बने थे। नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि निम्न में से किनके काल में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया जब 1962 में राजस्थान के सीएम थे यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था। किनके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया और किस वर्ष किया गया? 1962 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब हुई? तो 1962 में से बंद किया गया था और 25 वर्षों के पश्चात 1987 में 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। किन्होंने किया था? तो उनका नाम था हरिदेव जोशी। यानी कि हरिदेव जोशी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब इनके द्वारा 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था जो कि इस प्रकार था अजमेर और भरतपुर राज्य के यानी कि राजस्थान राज्य के 6ठे और 7वें संभाग बने थे। भरतपुर 2005 में राजस्थान का 7वां संभाग बना था जब राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा था कि राज्य के किस संभाग में नदियों की संख्या सबसे कम है? तो बीकानेर संभाग ऐसा है जहां पर नदियां सबसे कम है और कोटा संभाग में नदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि बीकानेर संभाग में नदियों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा था सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस संभाग में देखी गई है? तो वो है जोधपुर संभाग। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था निम्न में से किस एकमात्र संभाग में 5 जिले शामिल है? तो वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले शामिल है और आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अजमेर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर ये जो 4 संभाग है इन 4 संभागों में 4 जिले शामिल हैं और जोधपुर और उदयपुर ऐसे संभाग है जिनमें 6 जिले शामिल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था निम्न में से जैसलमेर से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जैसलमेर से संबंधित नहीं है? तो वो था सी ऑप्शन। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जैसलमेर की नहीं बल्कि श्रीगंगानगर जिले की है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम यानी कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही? तो वो था श्रीगंगानगर जिला। क्वेश्चन नंबर 11 हमने देखा था न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले की विशेषता है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर जिला है, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात भी है और इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है धौलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन हमने देखा था कि निम्न में से कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है? तो आपको याद रखना है कि जो जालोर जिला है ये औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है, यानी कि यहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे कम हुआ है। तो हमारे पहले वीडियो में यानी कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में हमने ये क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद हमने शुरू किया था राजस्थान के जलवायु प्रदेश और यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि इस प्रकार है। राजस्थान में औसत वर्षा से संबंधित असत्य विकल्प है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपको याद रखने हैं। संपूर्ण राजस्थान में जो है औसत वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा होती है 31.3 सेंटीमीटर। पूर्वी राजस्थान में औसत वर्षा होती है 67.5 सेंटीमीटर और ये तीनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा होती है, यानी कि साल की सबसे पहली वर्षा राजस्थान की किससे होती है? तो आपको याद रखना है अरब सागरी मानसून।
अरब सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है वो राजस्थान की सबसे पहली वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो राजस्थान में सर्वाधिक होती है। यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन बने। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। और राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से, और इसे मावट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है, तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है जयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 था राज्य में 90% वर्षा किस दौरान होती है, तो राजस्थान की 90% वर्षा होती है वो होती है जुलाई से सितंबर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को किस आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो जो भारतीय मौसम विभाग है जिसकी वेधशाला जयपुर में है, इसने राजस्थान को जो है 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। और ये बांटा है वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर। यानी कि इन तीनों आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्र में बांटा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे इन पांचों के नाम, इनमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उनका प्रतिनिधित्व किस जिले द्वारा किया जाता है। तो इन सभी के लिए आपको लास्ट वाला वीडियो जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जलवायु क्षेत्र और संबंधित वनस्पति का असत्य विकल्प है, यानी कि कौन सा मिलान जो है वो गलत है। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, इसका प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर जिला। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, इसका प्रतिनिधित्व करता है जोधपुर जिला। उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर पर्वतीय और पतझड़ वन पाए जाते हैं और इसका प्रतिनिधित्व जो जयपुर जिले द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु है, यहाँ पर जो पाई जाती है वो होती है मिश्रित वनस्पति। मिश्रित वनस्पति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है और इसका प्रतिनिधित्व करता है सवाई माधोपुर जिला। और अगर हम बात करें सदाबहार वनस्पति, तो ये पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में और इसका प्रतिनिधित्व करता है झालावाड़ जिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे और इन सबको आपको याद जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 था एंटीसोल प्रकार की मृदा किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ पर एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है और जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और इसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला करता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है सवाई माधोपुर। तो जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है झालावाड़, जबकि आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है झालावाड़, यानी कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व झालावाड़ जिले द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था माउंट आबू, बांसवाड़ा और झालावाड़ ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है माउंट आबू, बांसवाड़ा, झालावाड़, इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा और बारां, ये जो क्षेत्र है ये आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और यहाँ पर वर्टिसोल यानी कि मध्यम काली मृदा पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्टिसोल मृदा पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये मैंने आपसे पूछा था और ये क्वेश्चन इस प्रकार था, एक कथन आपको दिया गया और इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कथन इस प्रकार था, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिश्रित पतझड़ वन और एल्फिसोल मृदा पाई जाती है, इसका प्रतिनिधित्व जिला अलवर करता है। तो यहाँ पर जो गलत जो ऑप्शन था वो था अलवर, यहाँ पर अलवर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन जयपुर। तो अब ये कथन बिल्कुल सही हुआ। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं और यहाँ पर एल्फिसोल यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसका प्रतिनिधित्व जयपुर जिले द्वारा किया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों द्वारा इसका आंसर बिल्कुल सही दिया गया था, यहाँ पर अलवर के स्थान पर जयपुर आएगा। तो ये हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं जलवायु प्रदेशों के आगे आने वाले क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। कोपेन ने किस आधार पर राज्य की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया। अगर हम बात करें कोपेन की तो इसका पूरा नाम था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ये जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोपेन जिन्होंने कि राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया, ये किस देश से संबंधित थे, तो ये जर्मनी से थे। जर्मनी से थे डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन और इन्होंने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे गए कि कोपेन ने किस आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है, तो वनस्पति के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश को किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय
शुष्क जलवायु प्रदेश है इसे किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि कोपेन के द्वारा 4 भागों में बांटा गया था और ये वो 4 भाग है जो इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। पहला है BSHW, BWHW, AW और CWG। इन 4 भागों में बांटा था कोपेन ने। अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है इसे BSHW के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी इमेज दी गई है और इसमें दर्शाया गया है कि किस आधार पर बांटे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये जो क्षेत्र है राजस्थान का इस रेखा से ऊपर, तो ये है BWHW यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। ये जो 4 भाग हैं ये कोपेन के द्वारा बांटे गए हैं और इन चारों भागों को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और BSHW ये जो आपको क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये है BSHW और इसे कहा जाता है शुष्क शीत या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद आता है CWG। ये जो प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है ये है CWG और CWG का जो अर्थ है उसका अर्थ है शुष्क शीत उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो था BSHW इसे कहा जाता है स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी जलवायु प्रदेश BSHW को कहा जाता है। CWG इसे कहा जाता है शुष्क शीत उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और सबसे अंत में है AW और इसका अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये इन 4 भागों में बांटा था कोपेन ने राजस्थान की प्रदेशों को। ठीक है दोस्तों, तो 4 भागों में बांटा था और इन्हें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है सवाना तुल्य वनस्पति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो जो सवाना तुल्य वनस्पति है ये पाई जाती है AW में। AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो जिला है ये प्रतिनिधित्व करता है AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि जोधपुर का जो फलोदी है ये राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान यानी कि सबसे अधिक सूखा स्थान, शुष्क स्थान जो है यानी कि यहाँ पे आर्द्रता की मात्रा बहुत ही कम है, इस कारण ये सर्वाधिक शुष्क स्थान है और ये है फलोदी जो कि जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछा जाए तो आपको लगाना है सिरोही। सिरोही में है माउंट आबू और यही माउंट आबू जो है ये राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है तो माउंट आबू है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान का वो जिला कौन सा जहाँ पर न्यूनतम तापांतर देखा जाता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला है उसका नाम है, वो आपको याद रखना है, वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है ये राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला है। यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको याद रखना है जो डूंगरपुर जिला है ये न्यूनतम तापांतर वाला जिला है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। क्वेश्चन नंबर 17 है राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? तो राजस्थान का जो औसत है वार्षिक तापमान ये रहता है 38 डिग्री सेल्सियस और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक है तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहा जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में और इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा? यानी कि राजस्थान का वह जिला कौन सा जहां पर सर्वाधिक ओले गिरते हैं? तो आपको याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है जयपुर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला जयपुर है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में आती है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में चलती है। सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में चलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं जो हर बार आपको कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, न्यूनतम तापांतर वाला स्थान। अगर क्वेश्चन में स्थान पूछा जाए तो आपको लगाना है माउंट आबू। माउंट आबू जो है ये स्थान है। अगर जिला पूछा जाए, क्योंकि माउंट आबू कोई जिला नहीं है, तो अगर स्थान आपसे पूछा गया है तो स्थान आपको माउंट आबू लगाना है जो है सिरोही में। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले में है, तब आपको सिरोही लगाना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, अगर स्थान का नाम दिया गया तो माउंट आबू लगाना है। इन तीनों का आपको एक साथ याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और न्यूनतम तापांतर वाला स्थान, ये माउंट आबू है। इसके बाद आपको याद रखना है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अगर स्थान पूछा गया है तो माउंट आबू सिरोही में, अगर जिला पूछा गया है तो झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर जिला पूछा गया है तो झालावाड़ और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा गया है तो माउंट आबू। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला अगर पूछा जाए तो चूरू है और न्यूनतम तापांतर वाला जिला अभी हमने पढ़ा कौन सा है तो डूंगरपुर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हर बार आपको कंफ्यूज करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान और न्यूनतम तापांतर वाला स्थान जो है वो माउंट आबू है सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला आप सभी जानते हैं कि चूरू है। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी यानी कि शीत भी सबसे ज़्यादा रहती है। सो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने और इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये थे राजस्थान के जलवायु पर्दे से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।